इसका नेगेटिव पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जैसे अब अगर आप जानना चाहते हो मैंने एंड्रॉइड ऑटो के ऊपर यूट्यूब कैसे चलाया तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। कुछ रिव्यूअर्स इसकी क्वालिटी भी खराब कह रहे थे। अब या तो उनको पेटीएम के ऊपर पेमेंट प्राप्त नहीं हुई। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट एनी कार ऑफ एनी सेगमेंट की वो Hyundai के जैसी नहीं है, उससे बेटर है। 3, 2 और 1। टोयोटा एक ग्लोबल लीडर है और अगर ग्लोबल लीडर किसी प्रोडक्ट पे हाथ रख दे तो उस प्रोडक्ट में कुछ तो बात होगी। अब अगर टोयोटा वाले सोचते हैं कि हमको ब्रेजा बेचनी है तो ब्रेजा में दम तो है, और अगर कंपनी आगे चल के कहती है कि हमको ग्रैंड विटारा बेचनी है तो कुछ तो बात होगी उस ग्रैंड विटारा में जो हैरियर और एक्सयूवी जैसी गाड़ियों में नहीं है। अर्बन क्रूजर हाई राइडर, जिसको कुछ लोग ग्रैंड विटारा के नाम से भी जानते हैं, एंड ये जो टोयोटा का बैज आप देख रहे हो इसकी वजह से इस गाड़ी के अंदर कुछ डिफरेंसेस है। तो आज हम उन डिफरेंसेस की बात करेंगे। क्या इस गाड़ी के अंदर ग्रैंड विटारा से डिफरेंट है, क्या बेटर है, क्या वर्स है या कुछ वर्स है भी या नहीं, एंड किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए, किन लोगों को ये गाड़ी अवॉइड करनी चाहिए। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। अगर मैं लुक्स की बात करूं तो जो ओवरऑल सिलोवेट है वो ग्रैंड विटारा वाला ही है। सिर्फ एक दो एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी हर बंदे को इस गाड़ी और ग्रैंड विटारा के अंदर हमेशा कंफ्यूजन ही रहेगी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कंपनी ने इसके ऊपर लिख दिया है हाई राइडर, ताकि अगर किसी बंदे को ये टोयोटा का लोगो समझ में ना आए तो उसको ये हाई राइडर समझ में आ जाए। दिस इज द हाई राइडर, नॉट द ग्रैंड विटारा। इसकी जो DRL है, जो लाइट है, जो ग्रिल है, वो थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योर महसूस होती है। ऑन द टॉप यू कैन सी दीज 2 DRLs। ये इस समय जल रही है, शायद कैमरा में दिखाई नहीं दे रही होंगी बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा है। एंड उन 2 DRLs के बीच में आपको ये क्रोम स्लैटिंग मिलती है जो कि बेसिकली लोगों के साथ कनेक्ट करती है लाइटों को। एंड ये जो 2 DRLs है, ये कहने को 2 है, ये काम एक के जैसे ही करते हैं, यानी दोनों एक टाइम पर ही ऑन होते हैं वाइट में। एंड जब इंडिकेटर होते हैं तो ये दोनों ही इंडिकेटर हो जाते हैं। हेडलाइट्स का शेप ग्रैंड विटारा से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो फंक्शनिंग है वो एक्जैक्टली सेम है, यानी इसमें आपको कोई फॉग लैंप्स नहीं मिलते। एंड जो बम्पर का लोअर लिप है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन प्रीमियम क्लासी लगता है, कोई ज़्यादा उसमें स्पोर्टी या डिज़ाइन नहीं है। जो ग्रिल आप देख रहे हो इट इज़ मैसिव एंड सेंटर पे टोयोटा का शानदार लोगो, जिसके पीछे आपको ये ब्लैक पार्ट दिख रहा होगा। तो जब तक मैंने इस गाड़ी को पास से नहीं देखा था मुझे लगता था ये पियानो ब्लैक है, बट इन रियलिटी ये थोड़ा सा ना ग्लास टाइप आइटम है जिसके पीछे आपको फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिल जाती है। इट लुक्स वेरी मच प्रीमियम एंड आज तक किसी और गाड़ी में मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी है, या एज ऑफ नाउ मुझे याद नहीं है। तो अपने आप में ये गाड़ी ग्रैंड विटारा के मुकाबले ज़्यादा मैच्योर महसूस होती है एंड दैट इज़ द प्लस पॉइंट फॉर हाई राइडर। सिलोवेट तो सेम था ही आगे पीछे से भी, लेकिन साइड्स पर आपको कोई खास एलिमेंट का डिफरेंस भी नहीं मिलता है एक्सेप्ट दिस लोगो ऑन द अलॉय व्हील। तो जो अलॉय व्हील है या जो व्हील कैप्स है इन पे अगर लोगो है तो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। अदर दैन दैट कार लुक एग्जैक्टली द सेम। आपको स्क्वायर व्हील आर्क्स मिलते हैं एंड जो टायर आप देख रहे हो ये है 215/60 R17, तो 17 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि गाड़ी के साथ ना साइज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चंकी महसूस होते हैं। देन यू कैन सी दिस वेंट, ये वेंट एक्सेसरी का पार्ट हो सकता है। आई एम नॉट सो श्योर कि ये कंपनी का पार्ट है या नहीं है। एंड जो लोग यहाँ कहना चाहते हैं कि सरदार जी आपने होमवर्क नहीं किया एक्सेसरी के ऊपर, तो भाई मैं कार रिव्यू करता हूँ, मैं एक्सेसरीज नहीं बेचता। तो आई फील लाइक ये एक्सेसरी का पार्ट है। देन यू कैन सी द हाइब्रिड बैजिंग। टोयोटा कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है आपको बताने में कि ये गाड़ी हाइब्रिड है। ORVM के ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है एंड ये ऑटो फोल्ड ORVM है मारुति या टोयोटा के अंदर, मतलब बेसिकली मारुति के अंदर है ये चीज़। टोयोटा के अंदर ये है या नहीं आई कैन नॉट वेरीफाई, बट मारुति में क्या होता है जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तब आपके शीशे खुलते हैं। इसके अलावा ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड के ऊपर आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, तो चाबी अगर मेरी जेब में है मुझे सिर्फ ये बटन दबाना है, गाड़ी लॉक या अनलॉक हो जाएगी। एंड देन देयर इज़ नॉट मच। यू कैन सी दिस थर्ड क्वार्टर पैनल विंडो, जिसकी वजह से अंदर थोड़ी सी एरीनेस बनी रहती है। एंड इसके अलावा साइड पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा आपको नहीं लग रही होगी। इनफैक्ट यहाँ पर रूफ रेल्स हैं, अगर रूफ रेल हटा दिए जाए तो गाड़ी की हाइट थोड़ी सी और कम लगे। तो देयर इज़ नॉट मच टू टॉक अबाउट द साइड। बात करते हैं गाड़ी के रेयर की। एंड रेयर पे आते आते डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक आधा डिफरेंस ज़रूर है। ऑन द टॉप यू कैन सी द शार्क फिन एंटेना, देन दिस सटल स्पॉइलर, रेयर डिफॉगर, रेयर वाइपर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। सेंटर में आपको मिल जाती है ये क्रोम स्लैटिंग जो दोनों टेल लाइट्स को जोड़ती है। इसके अंदर आपको मिलता है टोयोटा का लोगो, देन ये C शेप टेल लैंप्स। देन इसके अलावा यहाँ पर अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग और इस तरफ आपको मिलती है हाइब्रिड प्लस G लिखा हुआ, जो कि गाड़ी का वेरिएंट है। एंड यहाँ पर है इंडिकेटर, रिवर्स लैंप एंड देन द रिफ्लेक्टर। जो इंडिकेटर और रिवर्स लैंप है ये आपको हैलोजन मिलता है, बल्ब कॉस्ट कटिंग। लेकिन ज़्यादा दिक्कत मुझे इस बात से है कि जो रिवर्स लैंप है वो यहाँ पर कहीं ऊपर होना चाहिए। अगर इस गाड़ी के पीछे कोई बड़ी गाड़ी है और आप इस गाड़ी को रिवर्स करोगे तो उस गाड़ी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी पीछे आ रही है, बिकॉज इंडिकेटर काफ़ी ज़्यादा नीचे दिया हुआ है उस चीज़ का, रिवर्स का इंडिकेटर, नॉट येलो इंडिकेटर ऑफ कोर्स। एंड सबसे नीचे आपको मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर्स। तो दैट्स ऑल। जो रेयर लिप है वो थोड़ा सा स्पोर्टी कंपनी ने बनाया है, बट देयर इज़ नॉट मच चेंज।
एंड ओवरऑल कार लुक्स लाइक द ग्रैंड विटारा। बात करते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की। तो गाड़ी को खोलने के लिए यहाँ मुझे 2 बटन्स मिल जाते हैं, एक से गाड़ी अनलॉक होती है, देन दूसरे से आपका बूट खुलता है। तो आई डोंट थिंक इट इज़ विजिबल बिकॉज ऑफ मौसम, बट यू कैन सी द इमेज एंड दिस इज़ द बूट स्पेस। ये जो बूट स्पेस देख रहे हो आपको इतना ही बूट स्पेस मिलता है, लेकिन थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं हम इस ट्रे को हटाकर। तो एक बार के लिए ट्रे को निकाल लेते हैं बाहर ऐसे, एंड नाउ दिस इज़ द मैक्सिमम बूट स्पेस जो आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। एंड ये जो डब्बा यहाँ देख रहे हो ये बेसिकली हाइब्रिड का सेटअप है, तो इसको यहाँ से हटाया नहीं जा सकता, ये फिक्स रहेगा। एंड अगर आप नेचुरली एस्पायरेटेड मिलते हो तो उसके मुकाबले आपको इस बॉक्स की वजह से इस गाड़ी में जगह थोड़ी कम मिलती है। नाउ ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी दीज 2 टैब्स। इनको हटा देते हैं तो यहाँ पर अंदर आपको थोड़ी सी जगह मिल जाती है, कभी होल। एंड ये ठीक ठाक डीप है, छोटे मोटे टूल्स वगैरह छोटा मोटा सामान आपका यहाँ पर आ जाएगा। सेम ऑन द राइट साइड, लेकिन यहाँ पर इस समय ये कंप्रेसर पड़ा हुआ है, तो यू कैन सी चीज़ें आपकी साइड में पड़ी रहती हैं, कुछ बीच में नहीं आती। रही बात टूल्स की, तो जो कंपनी के टूल्स है वो आपको इस ट्रे के नीचे यहाँ मिलते हैं। एंड ये जो आप देख रहे हो नट, इस नट से आप खोलते हो स्पेयर व्हील। तो स्पेयर व्हील गाड़ी का नीचे है, ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, चलो कोई बात नहीं। दिस इज़ द लाइट इन द बूट, 12 वोल्ट सॉकेट, हुक सामान के लिए। एंड ये जो मटेरियल क्वालिटी है इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज ग्रैंड विटारा। आप देख रहे हो मैंने सीट को फोल्ड कर रखा है, और फोल्ड करने का रीज़न सिर्फ यही है, आपको पता चल जाए कि सीट फोल्ड करने के बाद आपको इस गाड़ी के अंदर फ्लैट बूट नहीं मिलता बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो दिस इज़ द ओनली कॉम्प्रोमाइज़ यू हैव टू मेक इन दिस कार, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो आपको पता चलेगा ड्राइविंग के समय। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो अंदर चढ़ने से पहले डोर के ओपनिंग एंगल की बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग एंगल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अंदर बैठने में किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आती। सो दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ द कार जो आपको अंदर बैठ के आता है, एंड इट लुक्स वेरी कूल, वेरी मच प्रीमियम। जो कलर कॉम्बिनेशन है एग्जैक्टली सेम टू सेम ग्रैंड विटारा वाला जो हमने पहले देखा था। ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे आज के वीडियो में, जिन लोगों ने कंप्लीटली डिटेल में देखना है वो ग्रैंड विटारा का वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। दिस इज़ द की ऑफ द कार, टोयोटा का लोगो, पीछे से 2 बटन, एंड हम सबको पता है कि ये वाली की कहाँ से आई है। दिस इज़ द डैशबोर्ड, द फ्रंट लुक। एंड गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट, बिकॉज गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। यू कैन सी हवा चल रही है, लेकिन गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो दिस ब्लू पावर बटन इंडिकेट्स कि दिस इज़ अ हाइब्रिड कार। तो जब मैं इसको एक बार दबाता हूँ तो इट सेज इग्निशन स्विच, ब्रेक दबाओ, शिफ्ट टू पी, ओके। दोबारा दबाते हैं इसको, तो ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आ गए हैं, द स्क्रीन। एंड अगर मैं इसको ब्रेक के साथ अब दबाऊं स्वागत किया जाता है आपका HUD से, क्योंकि मैं HUD यूज़ कर रहा था जब गाड़ी को चला रहा था। तो उस पर लिख रखा है स्टार्टिंग हेलो, एंड अब उसके ऊपर आ गई है वो स्पीड। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी ना पता नहीं चल रहा, बिकॉज गाड़ी कंप्लीटली EV मोड के ऊपर स्टार्ट हुई है। एंड EV मोड पे स्टार्ट होने के बेसिकली 2 कारण हैं। जब गाड़ी के अंदर थोड़ी बहुत बैटरी बची होती है ना, तो गाड़ी EV पे स्टार्ट होती है। लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर गाड़ी का AC बंद होता है स्टार्टिंग के समय, तब भी गाड़ी EV मोड पे स्टार्ट होती है। तो एक बार AC चला के देखते हैं कि क्या गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है कि नहीं। तो अभी सिर्फ फ़ैन चल रहा है। नहीं, AC भी स्टार्ट हो चुका है, तो AC ठंडी हवा देने लग गया है। एंड इंजन अभी तक गाड़ी का स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आई एम टोटली श्योर कि गाड़ी इस समय EV मोड के ऊपर है। तो अगर मैं हैंड ब्रेक गिराकर इसको ब्रेक दबाकर अगर मैं इसको ड्राइव पर लाता हूँ, तो कार मेरी EV मोड पर चलनी शुरू हो गई है। चलिए थोड़ी देर के अंदर इस चीज़ की बात करेंगे। एंड बीच बीच में जब गाड़ी ज़्यादा गर्म होती है, AC का लोड आता है बैटरी के ऊपर, तो इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। एंड सबसे पहले अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ, तो येस लुक्स फेमिलियर, मारुति वाला स्टीयरिंग व्हील है ये। लेकिन इस स्टीयरिंग व्हील की शेप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना ये आई कैची टाइप लगता है। जो राउंड एलिमेंट्स है ना अलग अलग जगह पर, ये काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट लगते हैं अपने आप में डिज़ाइन वाइज। एंड ऑन द राइट साइड मुझे क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं, ऑन द लेफ्ट साइड मुझे बटन मिल जाते हैं फॉर बोथ द स्क्रीन्स। तो अगर मुझे स्क्रीन्स को चेंज करना है, ये मैं यहाँ से चेंज करूँगा, थोड़ी देर में बात करेंगे उसकी। यहाँ नीचे मुझे ब्लूटूथ के बटन मिल जाते हैं, जैसे टिपिकल मारुति कार्स के अंदर होते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई अभी एकदम से, अपने आप ही, हमने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली। एंड ये जो सेंटर का मटेरियल है, वैसे तो देखो ये टोयोटा की गाड़ी है, लेकिन जो क्रिटिसिज्म होगा वो पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट मारुति को जाएगा। तो ये जो मटेरियल है ये अब सुजुकी को चेंज कर लेना चाहिए था। और अगर टोयोटा वाले इस चीज़ को ले रहे थे, तो कम से कम टोयोटा को सोचना चाहिए था कि ये वाला मटेरियल कंपनी चेंज कर ले। एक दूसरा जो इशू लगता है, ये काफ़ी थिन महसूस होता है, तो चलाते समय इसकी बात करेंगे।
एंड यहाँ पर यू कैन सी दिस सिल्वर एक्सेंट, इट लुक्स वेरी कूल। ये बीच में जो एक फेक जाली सी बना रखी है ये भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगती है। तो स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार इज़ नो कंप्लेंट एज सच। पीछे जो स्टॉक्स हैं टिपिकल मारुति स्टॉक्स हैं ये, तो सुजुकी वाले मतलब। एंड एक बार वाइपर देखते हैं, क्या बात है, 3 शानदार स्प्रे। एंड इसके अलावा अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ तो स्टीयरिंग के अंदर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कम्प्लीटली डिजिटल मिलता है हाइब्रिड के अंदर। तो ऑन द राइट साइड यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास इंडिकेटर है, इसके अलावा कुछ लाइट्स हैं। तो अगर मैं आपको लाइट्स दोबारा दिखाना चाहूँ, आई विल स्विच ऑफ द कार, टर्न ऑफ द कार, एंड ये हर बार एनिमेशन करता है, वापस जाता है, बाहर निकलता है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं इसको, एंड यू कैन सी आइकन ऑन बोथ द साइड्स। तो जो राइट साइड के ऊपर आइकन आते हैं वो मोस्टली कार से रिलेटेड है, एंड जो लेफ्ट साइड के ऊपर आइकन आते हैं वो सेफ्टी या हजार्ड से रिलेटेड है सारे के सारे। एंड दबाते हैं ब्रेक, दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे नीचे यू कैन सी ये L और R लिखा हुआ है और बीच में 3 घंटियां बनी हुई है। तो ये बेसिकली जो पीछे के 3 पैसेंजर हैं उनके सीट बेल्ट के आइकन आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, होना भी चाहिए हर गाड़ी के अंदर। एंड अगर मैं स्क्रीन मोड्स की बात करूँ तो सबसे पहले राइट साइड के ऊपर यू कैन सी दिस टेम्परेचर, एंड नीचे आपको मिल जाता है फ्यूल गेज। ऑन द लेफ्ट साइड मुझे मिल जाता है ऊपर पावर मीटर, नीचे इको, देन सबसे नीचे है चार्जिंग। जब मेरी गाड़ी आइडल है तब तो देखो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो ये इको से पावर की तरफ के ऊपर बार चलती है, एंड जब मैं गाड़ी को रोकता हूँ या ब्रेक मारता हूँ तो ये चार्जिंग की तरफ बार बढ़ जाती है। इसके ऊपर आपको दिखा रहा होगा रेडी एंड ईवी, तो इस समय गाड़ी ईवी मोड के अंदर चल रही है, यानी गाड़ी का इंजन बंद है। तो जो भी फीचर्स इस समय चल रहे हैं जैसे एसी वगैरह वो सब ईवी मोड या बैटरी के ऊपर चल रहे हैं। एंड जब मैं गाड़ी को रेस दूंगा तो अब देखो ईवी चला गया और मेरा इंजन स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो हल्का सा 1 सेकंड लगा इंजन को स्टार्ट होने में, हल्की सी वाइब्रेशन हुई, लेकिन देन ईवी चला गया। तो देखो जैसे मैंने दोबारा उसको छोड़ा वापस ये ईवी पे आ गया। इसके अलावा अगर मैं राइट साइड पर बात करूं तो यहाँ पर एक एसी वेंट मिल जाता है, सेम एसी वेंट मुझे मिल जाता है लेफ्ट साइड के ऊपर। तो शेप्स सिमेट्रिकल सी हैं दोनों की। एंड देन उसके नीचे यू कैन सी दिस ब्लू हाइब्रिड वाला बटन, यहाँ पर आपको कुछ बटन मिल जाते हैं एडिशनल। ये बटन मेरे ख्याल से टॉप मॉडल के अंदर आते होंगे। तो HUD की बात कर लेते हैं, हेड्स अप डिस्प्ले। अभी इस समय आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 0 किलोमीटर, तो मैं इसको दबाता हूँ दोबारा, अब ये आ गई है माइलेज। अब ये आ गया है पावर मीटर की बैटरी से व्हील को पावर जा रही है प्रोबेबली, उसके बारे में बताएगा ये। एंड देन ठीक है, ये 3 ही चीज़ें हैं। एंड उसके साइड पे आपको मिल जाती है ये एडजस्टमेंट, तो ये है आपकी हेडलाइट की एडजस्टमेंट ऊपर नीचे करने के लिए। एंड ये जो HUD के साथ में बटन देख रहे हो दिस इज फॉर ब्राइटनेस। एंड अगर मैं HUD बटन को होल्ड करूंगा तो HUD का बटन को होल्ड करते हैं आपकी स्क्रीन ये वाली बंद हो जाती है। अगर मैं ड्राइवर साइड डोर की बात करूँ, लेट्स ओपन इट, दिस इज दैट सॉफ्ट टच लेदर। एंड ये भी आपको सेम मटेरियल मिल जाता है, सॉफ्ट टच लेदर, जो फेक लेदर जिसको बोल देते हैं। तो ये जो कंट्रोल्स हैं ये सुजुकी की हर गाड़ी के अंदर होते हैं, तो यहाँ पर अगेन आप टोयोटा को क्या ही बोलोगे। सेंटर कंसोल पे आ जाते हैं तो दिस इज द मेन स्क्रीन, एंड स्क्रीन की ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सो दिस इज द वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, मेरा फ़ोन के साथ चल रही है सारा कुछ। अगर आप जानना चाहते हो मैंने एंड्रॉइड ऑटो के ऊपर यूट्यूब कैसे चलाया तो आप डेफिनेटली कॉमेंट कर सकते हो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड ओवरऑल सारे फीचर्स के अंदर ठीक ठाक है। एंड देन जो ऑडियो क्वालिटी है इट इज़ डिसेंट, नॉट द बेस्ट बट क्वाइट ओके। इसके नीचे मुझे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, इनसे मुझे ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है। इसके नीचे आ जाता है मेरे पास एसी कंट्रोल, एंड दिस हैज़ एन ऑटो एसी। तो बंद कर देते हैं ऑटो एसी को, नो कंप्लेंट्स एज सच। एंड हमेशा बताता हूँ मारुति के ऑटो एसी में खास बात होती है, अगर मैं हवा बाहर से लेना चाहूँ तो मैं ऑटो करके ये बाहर का बटन दबा दूंगा तो ऑटो एसी चलेगा, लेकिन हवा बाहर वाली उठाएगा। ये चीज़ हर कंपनी की गाड़ी में नहीं होती। किसी किसी कंपनी की गाड़ी में क्या होता है, ऑटो एसी के साथ में ना ये चीज़ कैलिब्रेटेड होती है कि हवा अंदर वाली ही चलेगी या बाहर वाली ही चलेगी, बट मारुति के अंदर आप इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। नाइस टच। तो यहाँ नीचे मेरे पास है ची चार्जिंग, इसको QI नहीं बोलते, इसको ची चार्जिंग बोलते हैं। एंड यहाँ पर मुझे मिल जाता है 12 वोल्ट सॉकेट, एंड दिस इज़ अ USB सॉकेट। इसके पीछे हमारे पास है ये गेयर लीवर, एंड PRNDB, यहाँ पे S नहीं है, यहाँ पे L नहीं है, यहाँ पे है B। तो इस B की बात हम करेंगे गाड़ी चलाते समय। पीछे आता हूँ मैं तो आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है, दिस इज़ द बटन फॉर EV मोड, दिस इज़ द बटन फॉर ड्राइव मोड। इसके पीछे मेरे पास कुछ जगह आ जाती है, तो जगह की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है एक आर्मरेस्ट, तो ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है, नाइस। एंड इसके अंदर थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाती है इधर, तो इट इज़ क्वाइट डीप, क्वाइट डिसेंट। इसके अलावा ये ऑक्टागोनल शेप के मुझे मिलते हैं कप होल्डर्स। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपने मोबाइल रखने की जगह तो देख ही ली है। देन अगर मैं ड्राइवर साइड की बात करूँ तो ये जो ऊपर हैंडल है दरवाजे को पकड़ने के लिए, यहाँ पर भी आप अपने कॉइन्स वगैरह रख सकते हो। उसके अलावा नीचे एक आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, देन थोड़ी बहुत पीछे आपको जगह मिल जाती है जहाँ पर इस समय मैंने वॉलेट वगैरह रखा हुआ है, तो डेट्स ऑल द स्पेस। इसके अलावा आपको थोड़ी सी स्पेस ग्लव बॉक्स के अंदर मिल जाती है। तो दिस इज़ अ टिपिकल सुजुकी ग्लव बॉक्स, थोड़ा सा छोटा है, गाड़ी के साइज़ या प्राइस के हिसाब से मेरे को लगता है कि ग्लव बॉक्स थोड़ा सा और बेटर हो जाना चाहिए। इसके पीछे अगर मैं सीट्स की बात करूँ
तो सीट्स ऑफ द कार है वेरी मच कंफर्टेबल, यू कैन सी बोल्स्टरिंग एंड सीट्स कंफर्टेबल हैं। जो फ्रंट सीट है उसकी थाई सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, बैक रेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हेड सपोर्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मिलता है। तो सीट से मुझे ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है। एंड अगर मैं रूफ लाइनर की बात करूँ तो ऑन द टॉप यहाँ पर मुझे मिल जाता है, क्या बात है, प्रीमियम फीचर लाइट, पैसेंजर के लिए भी लाइट, क्या बात है जी, नाइस, बहुत बढ़िया। ये लाइटें बटन की तरह काम करती हैं, वेरी नाइस फीचर। इसको हम कर देते हैं डोर पे सेट। देन दिस इज द सनग्लास होल्डर। देन IRVM आपको ऑटो डिमिंग मिल जाता है, ये ऑटो को आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, तो इसको हम कर देते हैं ऑन। एंड देन सबसे ऊपर स्टार गाड़ी की सनरूफ। तो इस गाड़ी के अंदर अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ आपको मिलती है। एंड सबसे बड़े से मेरा मतलब एरिया वाइज नहीं है, सबसे बड़े से मेरा मतलब है ओपनिंग वाइज। तो एक बार इसको खोलते हैं तो यू कैन सी सनरूफ चली गई पीछे। ऑलरेडी सनरूफ आम गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा खुली हुई है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और खोलता हूँ। तो दिस इज द मैक्सिमम एनी सनरूफ ओपन्स इन दिस सेगमेंट। लेकिन दैट वाज द ओनली गुड पार्ट अबाउट सनरूफ। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो ये जो मटेरियल इन्होंने दिया है ना, ये धूप को नहीं रोकता, ये गर्मी को नहीं रोकता है। अगर आप यहाँ पर बैठ रखे हो गर्मियों के अंदर, आपका AC नहीं चल रहा, तो आपको टोटल गर्मी महसूस होगी। इसके अलावा ये जो क्वालिटी है, इट इज़ क्वाइट ओके, आई विल से इट इज़ डिसेंट, नॉट द बेस्ट बट इट इज़ क्वाइट ओके। कुछ रिव्यूअर्स इसकी क्वालिटी भी ख़राब कह रहे थे, लेकिन मेरे को तो इसमें कुछ ख़राब नहीं लगा। सो डैट वाज द रूफ। एंड यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाते हैं सॉफ्ट क्लोजिंग वाले। ड्राइवर साइड पे आपको कोई हैंडल नहीं मिलता हमेशा के जैसे। तो दैट्स मोस्ट ऑफ द फ्रंट पार्ट गाइस। बात करते हैं गाड़ी के रेयर सीट्स की। एंड अगर पिछले डोर के ओपनिंग एंगल की बात करूँ तो अच्छा खासा खुल जाता है, लेकिन कंपटीशन वाइज थोड़ा सा आपको ये कंजस्टेड लगेगा। तो अंदर बैठते हैं। सो दिस इज़ द लेग रूम बिहाइंड माई सेल्फ, यानी जहाँ पर मैं बैठता हूँ वहाँ पर ये सीट एडजस्टेड है इस समय। एंड दैट इज़ द मैक्सिमम लेग रूम। शॉफर ड्रिवन गाड़ी करानी है, यानी ड्राइवर से चलवानी है और आपने पीछे बैठना है, तो आपको अच्छी खासी जगह इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगी, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिछली सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो जो सपोर्ट है इट इज़ क्वाइट ओके। थाई सपोर्ट मेरे को लगता है थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट देन आप अगर अच्छे कवर्स लगवा लो तो आपको वो कमी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। एंड दूसरी चीज़ है, ये आपको एडजस्टमेंट मिलती है। एंड रेयर बैकरेस्ट को आप 2 वेज में एडजस्ट कर सकते हो, तो कम्प्लीटली पीछे करने के बाद गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर मैं रेयर बैकरेस्ट को थोड़ा सा आगे रखता हूँ तब मुझे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती है। आपको आर्मरेस्ट मिलता है, आर्मरेस्ट के साथ आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। एंड देन बीच वाले पैसेंजर के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है। 3 पॉइंट का मतलब होता है एक यहाँ से पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ है और तीसरा पॉइंट वहाँ आसमान में है। फ्लोर की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम्प मिल जाता है, ये हम्प क्वाइट डिसेंट है, लेकिन हम्प के ऊपर भी थोड़ी बहुत जगह है। एंड देन साइड पर फुटवेल्स ओके हैं, तो मेरे को लगता नहीं ज़्यादा इशू आएगा, बट अगेन हम्प ना होता तो अच्छा होता। इसके अलावा यहाँ पे आपको AC वेंट मिलता है, नीचे आपको मिल जाता है एक USB चार्जिंग एंड एक मिल जाता है आपको Type-C सॉकेट। तो कंपनी ने Type-C सॉकेट पीछे दे रखा है, लेकिन आगे नहीं दे रखा, सेम जो ग्रैंड विटारा के अंदर मैंने बताया था। एंड इसके अलावा ऑन द टॉप आपको यहाँ मिल जाती है एक लाइट। डोर की अगर मैं बात करूँ अमेनिटीज़ की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह मिल जाती है, अपना मोबाइल वगैरह यहाँ रख सकते हो। देन नीचे एक छोटी बॉटल आप देख रहे हो आराम से आ रही है। एंड देन छोटा मोटा सामान आप पीछे रख सकते हो। दैट्स मोस्ट ऑफ द रेयर पार्ट। फ्रंट की मैं 2 चीज़ें बताना भूल गया, एक तो हाइट एडजस्टमेंट सीट बेल्ट एंड दूसरी चीज़ हाइट एडजस्टमेंट वाली ड्राइवर सीट आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है। एंड अब गाड़ी को चला के देखते हैं। किसी भी गाड़ी को चलाने से पहले सीट बेल्ट हमेशा पहन के रखें, आपकी सुरक्षा आपके हाथ भाई। एयरबैग जितने मर्जी लगवा लो, एयरबैग भी सीट बेल्ट के साथ ही काम करते हैं। ब्रेक दबाते हैं, हैंड ब्रेक हटाते हैं, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, तो साइलेंटली गाड़ी स्टार्ट होती है। इनफैक्ट गाड़ी स्टार्ट ही बैटरी पर होती है आपकी। दिस इज़ यू कैन से अ बेनिफिट ऑफ हाइब्रिड कार्स कि गाड़ी का इंजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे जैसे मैं गाड़ी को चलाऊंगा, मतलब जैसे हम गाड़ी को चलाना शुरू करेंगे बेसिकली गाड़ी का, तब इंजन स्टार्ट होगा। एंड इसके अंदर एक प्रॉपर EV मोड भी है, जिसका मुझे समझ नहीं आया वो कब काम करता है। लेट मी प्रेस इट। तो इट सेज EV मोड अनअवेलेबल, तो अभी गाड़ी पेट्रोल पर चल रही है। इसका EV मोड भाई इसी के हिसाब से चलता है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलता है। तो गाड़ी को करते हैं रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव के ऊपर। एंड अभी मैं इको मोड के ऊपर हूँ, यहाँ पे ड्राइव मोड है राइट, अभी मैं इको मोड पे हूँ। लेट मी जस्ट पुश इट वंस। तो बहुत सारे रिव्यूअर्स क्या बोलते हैं कि इस गाड़ी के अंदर पंच नहीं है। अब या तो उनको पेटीएम के ऊपर पेमेंट प्राप्त नहीं हुई, या मे बी देखो स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे इंडस्ट्री के बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अब जितने भी 1.5 टर्बोचार्ज गाड़ियाँ हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं, तो हो सकता है उसके मुकाबले आपको ये गाड़ी कमज़ोर महसूस होती हो। लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये गाड़ी ऐसे गंदी वाली स्लो तो नहीं महसूस होती भाई, चलाने में तो ये गाड़ी ठीक है। एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी के अंदर बैठते इंस्टेंटली फील हुई वो है गाड़ी की ब्रेकिंग। आई टोटली फील है कि ब्रेकिंग गाड़ी की थोड़ी सी हार्श है। कंपनी ने ब्रेकिंग को इस तरह से ट्यून किया है कि आपकी गाड़ी की बैटरी मैक्सिमम उसमें से रीजन निकाल सके। इसके अंदर व्हाट आई फील लाइक इसमें रीजन आपका ऑफ नहीं होता।
अब अगर मैं सबसे पहले व्यूइंग एंगल्स की बात करूँ तो व्यूइंग एंगल्स गाड़ी के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड आपको किसी भी तरह की दिक्कत महसूस नहीं होती, आपको हर तरफ सारी चीज़ें क्लियरली दिखती हैं। एंड मैं दोबारा से आप लोगों को याद करा दूँ, जो इस गाड़ी के बारे में प्रॉपर डिटेल में जानना चाहते हैं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस एवरीथिंग, तो वो ग्रैंड विटारा का वीडियो ज़रूर देखें। एंड दैट वाज द बेस वेरिएंट जिसका हमने बात की थी ग्रैंड विटारा के अंदर, जो CNG वाला मॉडल था। ये इसका हाईराइडर का कह लो हाइब्रिड के अंदर जो मिड वेरिएंट आता है SGV, तो ये मिड वेरिएंट है। एंड मिड वेरिएंट के अंदर हमें ये भी मिलता है HUD हेड्स अप डिस्प्ले, और हेड्स अप डिस्प्ले की वजह से तो व्यूइंग एंगल मेरे को लगता है थोड़े से बेटर ही हो जाने चाहिए, बिकॉज हमें रोड से ज़्यादा देर तक ध्यान हटाना नहीं पड़ता। इसके बाद अगर मैं फील एंड फीडबैक की बात करूँ तो जितने भी लोगों को ड्राइविंग का मज़ा आता है उन लोगों को कभी भी इस गाड़ी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। इट इज़ एन अमेजिंग कार। आपको स्टीयरिंग का जो फील है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। एक चीज़ जो मुझे टोटली फील हो रही है इस गाड़ी के अंदर राइट ना, इसका जो स्टीयरिंग है ना ये काफ़ी ज़्यादा थिन है, बिकॉज स्विफ्ट के अंदर सेम स्टीयरिंग आता है, तो ग्रैंड विटारा के अंदर या मैं कहूँ हाईराइडर के अंदर थोड़ा सा तो यार गैप चाहिए। एंड कंपनी अगर ज़्यादा गैप नहीं भी देना चाहती तो कोई बात नहीं, कम से कम इसके ऊपर एक अच्छी सी नाइस लेदर लैमिनेशन कर दो। लेकिन इसके अलावा सच कोई कंप्लेन नहीं है। गाड़ी का स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट महसूस होता है। सेंटर पे थोड़ा सा डेड है, लेकिन जैसे ही मैं टर्न लेने की कोशिश करता हूँ, लेन चेंजेस, तो आपको बढ़िया सा फीडबैक इस गाड़ी में से मिलता है। एंड उसी वजह से गाड़ी आपको ना लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर टायरिंग या मैं कहूँगा वेग महसूस नहीं होती। एंड आई फील लाइक अगर मैं कभी भी ऐसी बड़ी गाड़ी लेता हूँ, मतलब ऐसी बड़ी यानी कि किसी भी अच्छी गाड़ी के ऊपर अगर मैं पैसा स्पेंड करता हूँ, तो यार फीडबैक तो गाड़ी के अंदर होना चाहिए। इस गाड़ी के अंदर फीडबैक है एंड कॉर्नरिंग के ऊपर आपको वो चीज़ महसूस होती है। सेंटर के अंदर आपको कभी कभार लगेगा कि थोड़ी सी गाड़ी वेग है, बट देन इट इज़ क्वाइट ओके। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट एनी कार ऑफ एनी सेगमेंट, की वो Hyundai के जैसी नहीं है, उससे बेटर है। अगर मैं इसके बाद गियर की बात करूँ तो यार अब हाइब्रिड चला रहे हैं तो इसमें आपको सिंगल ECVT गियर बॉक्स मिलता है, तो गियर का तो एज सच मैं क्या ही बताऊंगा, बट इट इज़ कूल, इट इज़ नाइस। एंड जो पोजीशन वगैरह है वो सारी सही है। पेडल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 2 ही पेडल मिलते हैं। जितने कम पेडल होंगे तो कंपनी को उतना ही कम कैलिब्रेशन वगैरह के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो पेडल्स गाड़ी के डिसेंट है एंड ब्रेकिंग वाइज भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं सस्पेंशन, हैंडलिंग एंड राइड क्वालिटी के बारे में। सस्पेंशन गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा वेल ट्यून्ड है। ये आपको ओवर स्टिफ भी नहीं लगता, ओवर सॉफ्ट भी नहीं लगता, ये काफ़ी ज़्यादा मीडियम, काफ़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर इन्होंने रखा है। तो गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है इट इज़ वेरी गुड। एंड मेरे को लगता है थोड़ा सा ये गाड़ी हाईवे ओरिएंटेड है, विच इज़ अ नाइस थिंग। देखो जितनी भी गाड़ी जैसे जैसे महंगी होती है, आई फील लाइक उसकी हाईवे की राइड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए यार। कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी हैं जैसे नेचुरल एस्पायरेटेड क्रेटा, जिसकी हाईवे की राइड क्वालिटी ही लुल्लड़। एक मैं कहूँगा स्टिफ सस्पेंशन प्लस अच्छे स्टीयरिंग की वजह से गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी निखर के बाहर आती है। बात करते हैं ड्राइव ट्रेन के बारे में, तो इस गाड़ी के अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला इंजन आपको मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर जो मारुति का इंजन है, एंड दूसरा इंजन जो इस समय हम चला रहे हैं 1.5 लीटर 3 सिलेंडर जो टोयोटा का इंजन है। जो मारुति का इंजन है वो आता है माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में, जिसमें बेसिकली हाइब्रिड नाम का कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप जैसे 1-2 फीचर दिए होते हैं, कोई काम की चीज़ नहीं होती। लेकिन जो टोयोटा का हाइब्रिड है वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का मतलब होता है कि इस गाड़ी के अंदर बैटरी इंजन को सहारा लगा सकती है, यानी थोड़ा सा पावर अपनी तरफ से दे सकती है। इस गाड़ी के अंदर देयर इज़ प्रॉपर बैटरी एंड उसके साथ प्रॉपर आपको एक बैटरी की मोटर मिलती है जो अलग से गाड़ी को थोड़ा सा पुश करती है। तो ये एक प्रॉपर हाइब्रिड गाड़ी है, ठीक है। एंड हाइब्रिड अलग अलग तरह के होते हैं। दिस इज अ सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड, यानी इसमें आपको अलग से प्लग नहीं लगाना पड़ता। इसके अंदर भी आपको एटकिंसन साइकिल मिलती है। होंडा सिटी का जो हाइब्रिड वेरिएंट है उसमें भी आपको एटकिंसन साइकिल मिलती है। अगर जापानी लोग कर रहे हैं तो चीज़ खराब नहीं है, वो चीज़ सही है, राइट। एंड उसकी वजह से होता क्या है, जैसे अभी हम इकोनॉमी मोड में जा रहे हैं एंड फिलहाल तो देखो 70 की स्पीड है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको डिसेंट पावर मिलती है। तो जैसे ही मैं इस गाड़ी को पुश करता हूँ तो हल्का सा मुझे बूस्ट मिलना शुरू हो जाता है। नाउ इट इज़ नॉट वेरी फास्ट। 2 कारण है उसके। पहली बात तो इस गाड़ी के पावर फिगर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड दूसरा कारण है कि इसमें आपको CVT मिलता है। एंड एक बार के लिए हम ना यहाँ पर गाड़ी को रोक कर ड्राइव मोड चेंज करते हैं दोबारा से, और फिर गाड़ी को दोबारा चला के देखते हैं। तो अभी हम ऑलमोस्ट खाली रोड पर हैं और हम कर लेते हैं इसको पावर मोड में, जो कि गाड़ी का बेसिकली स्पोर्ट्स मोड है। तो अपनी तरफ से मैंने ब्रेक दबा रखी है और मैं रेस दे रहा हूँ 3, 2 और 1। सो देयर इज दिस लैग, लेकिन ये गाड़ी कॉन्स्टेंटली स्पीड फिर पकड़ती रहती है। इसमें देयर इज नो RPM एज सच, सिंगल गियर है और वो बढ़ता ही रहता है। कांस्टेंट पावर आपको मिलती रहती है इस गाड़ी के अंदर। लैग इज देयर और वो लैग हमेशा ही रहेगा। 2 सेकंड आपको हमेशा लगेंगे इस गाड़ी को सोचने में कि मेरे साथ क्या किया गया है, राइट। लेकिन उसके बाद आपको गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देती है।
इसका नेगेटिव पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जैसे अब अगर आप हार्ड एंड फास्ट ड्राइविंग कर रहे हो ना, आप कहीं भगा रहे हो, फटाफट आप लेन चेंजेस कर रहे हो, जहाँ बाकी गाड़ियों के अंदर जो टर्बोचार्ज गाड़ियाँ, जैसे जब एक बार टर्बो स्टार्ट हो जाता है तो आपको पावर मिलती रहती है, राइट। अब अगर आप टर्बो बैंड के अंदर हो और आप हल्का सा लेन चेंज करके दोबारा रेस देते हो, आपकी गाड़ी उठना शुरू हो जाती है, ये लगाती है 2 सेकंड। अब जैसे मैंने हल्का सा एक्सेलेरेटर छोड़ा, मैंने लेन चेंज किया, मैंने दोबारा रेस दे दी, अब गाड़ी बढ़ना शुरू हुई है। ये लैग है, लेकिन इसका लैग मजे वाला है, मतलब ठीक है, उसके बाद ऐसा आपको बोरिंग नहीं महसूस होती गाड़ी। इस पावर और इको मोड के अलावा गाड़ी में एक तरह का ड्राइव मोड और है, और वो है ये बी, जो आपने गियर के ऊपर देखा था। तो अगर मैं गाड़ी को बी में कर दूं तब क्या हो जाता है, बेसिकली व्हाट आई फील है कि ये जो बी हेड स्टैंड्स फॉर ब्रेकिंग। तो जैसे ही मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, जहाँ मैं गाड़ी की रेस छोड़ता हूँ ना, तो गाड़ी का ब्रेक लगना शुरू हो जाता है। तो इट इज़ लाइक दैट सिंगल पेडल मोड जो आपको ईवीज के अंदर मिलता है, प्रॉपर ईवीज के अंदर। आप रेगुलरली भी बी मोड के ऊपर चला सकते हो अगर आपका बहुत हार्ड एंड फास्ट ड्राइविंग का नेचर नहीं है। बट ध्यान रखना, जैसे ही आप मतलब एक्सीलरेटर को छोड़ोगे, जहां आम गाड़ियों के अंदर जो आपकी कोई भी कार होती है वो कोस्टिंग करती है, यानी थोड़ी देर के लिए चलती रहती है ना, इस गाड़ी के अंदर इंस्टेंटली आपको ब्रेक लगनी शुरू हो जाती है। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो ओडोमीटर पे इफ इट इज़ विजिबल, गाड़ी अभी 2600-2700 किलोमीटर ही चली है। तो पहली सर्विस अभी गाड़ी की होनी है, लेकिन उससे पहले जो नंबर ओनर को मिल रहा है दैट इज़ अराउंड 22-22.5 किलोमीटर पर लीटर। इस गाड़ी की एवरेज अगर लोग इसको प्यार से चलाएं तो 32, 33, 34 का नंबर निकल जाता है, जो कि बहुत ही अजीब नंबर है। किनको ये गाड़ी लेनी चाहिए, किनको दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए, वो बात कर लेते हैं। अब देखो, इस गाड़ी के अंदर आपको बेसिकली 3 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड विद सीएनजी एंड 1.5 लीटर हाइब्रिड। तो देखो, अगर आप नॉर्मल नेचुरल एस्पायरेटेड या सीएनजी लेना चाहते हो तो क्योंकि वो मारुति का इंजन है तो गो विद मारुति, बिकॉज उनको अपने इंजन की सबसे ज़्यादा समझ है, एंड देन उसकी देखो ना मेंटेनेंस भी कम है। तो अगर मुझे सुजुकी का इंजन लेना है तो मुझे गाड़ी भी सुजुकी की ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे हाइब्रिड चाहिए तो मुझे सिर्फ हाईराइडर की तरफ देखना चाहिए, बिकॉज इनके इंजन के बारे में इनसे बेटर तो कोई नहीं जानता होगा। तो मैं एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी उसी कंपनी की लेनी पसंद करूंगा जो कंपनी उसको बनाती है, ना कि ऐसी कोई कंपनी जो उसके साथ सिर्फ पार्टनर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मारुति की सर्विस खराब है, लेकिन हाइब्रिड, क्योंकि मारुति के पास अपना कोई खास स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है, प्लस हाइब्रिड के अंदर ना टोयोटा के अंदर आपको वारंटी भी ज़्यादा मिलती है बैटरी वगैरह की। तो ऐसे केस में मुझे ये गाड़ी टोयोटा से लेकर ही मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो दैट इज़ वन रीज़न कि मुझे क्यों हाइब्रिड टोयोटा से लेनी चाहिए। इसके अलावा बाकी सारे केसेस बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। अगर मुझे बेटर फिट एंड फिनिश चाहिए तो कोरियन गाड़ियाँ आपको थोड़ी सी बेटर फिट एंड फिनिश प्रोवाइड करती हैं। अगर मुझे बेटर स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको जर्मन गाड़ियाँ या जो नई क्रेटा है वो थोड़ा सा बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ अ वीक कार, लेकिन जब तक कोई प्रॉपर क्रैश टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता तब तक तो आई कैन नॉट से कि इट इज़ अ वेरी सॉलिड कार। एंड अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए तो आप डेफिनेटली सेम प्राइस के अंदर 1.5 टर्बो की तरफ जा सकते हो। लेकिन मेरे को लगता है जो हाइब्रिड है ना, ये ओवर द टाइम खर्चा वाइज उन गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा सस्ती और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल महसूस होने वाली है। एंड इसके अलावा अगर आपको सेम पैसे के अंदर बड़ी गाड़ी चाहिए तो आपके पास सिर्फ इंडियन ऑप्शंस रह जाते हैं, यानी स्कॉर्पियो एन, हैरियर, सफारी या XUV 700। 2 इंडियन गाड़ियाँ मेरे पास है और कुछ इंडियन गाड़ी वाले मेरे दोस्त भी हैं, तो सबका जो एक्सपीरियंस है वो एक जैसा ही है कि गाड़ियाँ जितनी मर्जी अच्छी बना ले इंडियन कंपनीज, लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम छोड़ ही देती हैं। तो सर्विस वाइज भी टाटा और महिंद्रा में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसी दोनों की सर्विस है। सो यू कैन नॉट से कि अगर मैंने महिंद्रा लिया तो मैंने हाईराइडर से बहुत ज़्यादा बड़ा तीर मार लिया। ठीक है, हाईराइडर अपनी जगह जितना आपका खर्चा बचा लेगी ना, महिंद्रा उतना ही खर्चा आपका एक्स्ट्रा लगा देगी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। जब भी मैं इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करूंगा मैं सारे सवालों को अपने वीडियो के अंदर काउंट करूंगा। एंड मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।